जय हिंद। आप सभी को जीएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को एलपीपी के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को बतलाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा कि सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मेथड कहेगा, यानी ग्राफिकली मेथड के द्वारा आपको एलपीपी के क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ देखिएगा कि मैक्सिमाइज कर रहा है कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंटेक्स्ट x प्लस y लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब है कि ये इन इक्वेशन आपको दिया गया है और इसी इन इक्वेशन का ग्राफ खींचना है और इसका ये तीनों का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका। यहां लिखेंगे कि गिवन x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। यहां हम मान लेते हैं ये इन इक्वेशन दिया गया है तो हम लोग उसको इक्वेशन मान लेंगे। क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 4 को हम लोग इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद ये जो 4 है इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग इसको इस लाइन का इक्वेशन को निकालेंगे। तो ये 4 है, 4 से आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। जब पूरे इक्वेशन को डिवाइड कीजिएगा तो x बाई 4 हो जाएगा, यहाँ y बाई 4 हो जाएगा और यहाँ देखिए कि 4 है और 4 से ही भाग दीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, यानी x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल में 1 हो गया। अब देख रहे हैं कि एक ग्राफ हम खींचेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। पहले यहां देखिएगा, यहां एक लाइन खींच दीजिए y एक्सिस और इसको x एक्सिस। चलिए इधर भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये आपको x डैश, ये x और ये y और ये इसको y डैश बोलेंगे, यानी ये x एक्सिस है, ये आपको y एक्सिस है। अब देखिए कि ये लाइन कहाँ से एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो x पर 4 यूनिट और y पर भी 4 यूनिट इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काट कर जाएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा, b का वैल्यू भी आपको 4 हो जाएगा। क्योंकि पिछला वीडियो में आप सभी को ये इंटरसेप्ट फॉर्म बतलाए थे, किसी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है ये इक्वेशन हो गया। तो ये कैसे कट करेगा, तो ये देखिए, यानी x पर a यूनिट कट करेगा, y पर b यूनिट कट करेगा और यहाँ से ऐसे लाइन गुजर जाएगा। तो यहाँ देखिए कि ये 4 से गुजरने का मतलब हुआ कि x एक्सिस पर 4 यूनिट और y एक्सिस पर भी 4 यूनिट से ये लाइन गुजरेगा, यानी इस तरह से ये लाइन यहाँ से पास कर जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन का इक्वेशन खींचा गया, ये हो गया। लेकिन यहाँ आपको इन इक्वेशन में दिया गया है कि ये इन इक्वेशन में आपको लेस देन है। तो लेस देन का मतलब बतलाया गया था कि आपको किसी लाइन पे ये नीचे से अगर चढ़िएगा, ऐसे चढ़िए, अपने आप को यहाँ स्थापित करके चढ़ाइए, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा, लेस देन रहे तो लेफ्ट और ग्रेटर देन रहे तो राइट। तो यहाँ से अगर आप चढ़ते जाइएगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए चढ़िएगा, तो आपका लेफ्ट में तो ये आएगा, तो ये एरिया आपको लेना है, इस एरिया को आपको लेना होगा। देखिए अगर ये ग्रेटर देन, इक्वेशन में यदि ग्रेटर देन रहता, अगर ऐसे रहता कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4, तब उस कंडीशन में आपको ये इधर वाला एरिया को आप लेते हैं, यानी ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया को लेते हैं। लेकिन यहाँ इन इक्वेशन में दिया गया लेस देन, इसलिए आप इस लाइन के नीचे वाले पोर्शन को लीजिएगा। अब देखिए कि एक इन इक्वेशन तो हो गया। इन इक्वलिटी का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब, तो यहाँ देखिए कि आपको x बराबर 0 का मतलब, x बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब भी बतलाया गया था कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 का इक्वेशन जो होता है y एक्सिस होता है। तो यहाँ x बराबर 0 है और फिर 0 से बड़ा, इसका मतलब है कि राइट तरफ, यानी ये वाला। उसके बाद यहाँ देखिए कि y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी y बराबर 0 का मतलब हुआ x एक्सिस, और x एक्सिस साथ में कह रहा है कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यानी ऊपर वाला एरिया, यानी आपको ये कंफर्म हो गया कि इसी एरिया को आपको, यही फेसिबल रीजन को आपको लेना है। अब ये फेसिबल रीजन में देखिए कि कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए, तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट देखिएगा, तो एक कॉर्नर पॉइंट तो यहाँ है जिसको हम लोग O मान लेंगे, और इस कॉर्नर पॉइंट को A मान लेंगे, और इस कॉर्नर पॉइंट को P मान लेंगे। अब देखिए कि तीनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए कि मूल बिंदु जो है, ऑरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, और ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये बतलाइए कि x पर कितना यूनिट ये गया है लेंथ,
तो x पर 4 यूनिट, तो 4 हो गया, और y यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सिस पे है। और इसी तरह यहाँ देखिए कि 0, x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो 0 के सामने है, और y कितना ऊपर गया है, 4 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको 4 हो जाएगा क्योंकि यही वाला 4 है, x पर 4 यूनिट, y पर भी 4 यूनिट। अब देखिएगा कि मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू पूछ सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। देखिएगा अब देखिएगा कि पहला आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चेक करना है, तो इस पॉइंट पे चेक कीजिए, ओ पर, तो लिखेंगे नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, यानी ओ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम, क्वेश्चन में कहा है मैक्सिमम, तो यहां देखिए कि इसमें अब वैल्यू को रखना है, ये कॉर्नर पॉइंट वाला वैल्यू को इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यदि कहे उसमें रखना है। तो ये देखिए इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू 3x प्लस 4y, यानी इस इक्वेशन को सब्जेक्ट में नहीं रखना है, सब्जेक्ट से तो ग्राफ खींचा गया, इससे हम मान निकालेंगे। तो यहां देखिएगा कि जब यहाँ जो इक्वेशन हम लोग लिखे इसमें क्या पुट करना है, तो ध्यान रखिए x का जगह पर 0 रखना है, y भी 0 रखना है, तो यानी 0 0 रखिएगा तो ये दोनों 0 बनेगा, यानी z बराबर क्या बना 0। इसी तरह a पॉइंट पर चेक करना है, तो डायरेक्ट इस बार लिखेंगे, यानी 4 0, और z का वैल्यू क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन में x के जगह पर 4 रखिए और y के जगह पर जैसे 0 रखिएगा, तो 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 4 3 आपको 4 रखिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी z का वैल्यू यहाँ 12 आ गया। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ b, यानी b पॉइंट पे अगर वैल्यू मैक्सिमाइज वैल्यू देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे कि 0 4 और यहाँ कॉमा दे देंगे, z का वैल्यू यहाँ b पॉइंट पर निकालेंगे, तो b पॉइंट पर निकालिएगा तो देखिए x तो आपको 0 है, y का वैल्यू आपको 4 दिया गया है। अब इस इक्वेशन में रखिए ये वाला में, तो जैसे x के जगह पर 0 रखिएगा 3 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ आपको रखना है 4, तो 4 रखिएगा तो 4 को 16 हो जाएगा, यानी z का वैल्यू आपको 16 बना। तो ये देखिए कि ये ओरिजिन वाला वैल्यू को छोड़कर ये दो वैल्यू एक्स्ट्रा है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन है, यानी बड़ा वैल्यू कौन है, मिनिमम कहे तो छोटा वैल्यू और मैक्सिमम कहे तो बड़ा वैल्यू को आपको उठाना होता है। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन में कहा है मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम वैल्यू को पूछ रहा है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू आपको 16 हो जाएगा, और वह कौन सा पॉइंट पे होगा, तो 0 0 4 पे। तो यही आपको मैक्सिमम कहे तो ये वैल्यू उठा लीजिएगा, मिनिमम कहे तो इसको, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। देखिएगा यहाँ हम लोग ये जो वैल्यू आया है यहाँ आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि हैंस, या इधर लिख दे रहे हैं हैंस, अतः मैक्स ऑफ जेड लिख दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, यानी आपको 16 हो गया, एट किस पॉइंट पे, एट 0 4 पे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आंसर इसी रूप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी आपको फाइंड द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफिकली मेथड द्वारा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिसमें इस बार मिनिमाइज पूछ रहा है, यानी मिनिमाइज जेड इक्वल टू -3x प्लस 4y, आज सब्जेक्ट आपको दिया गया है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 है, और सेकेंड जो है इन इक्वेशन देखिए कि 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 है, यानी इस बार दो आपको इन इक्वेशन दिया गया है। उसके बाद दो जो है आपको इस तरह का एक्सेस वाला जो है, यानी लेस देन इनइक्वलिटी आपको दो है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये दोनों इनइक्वलिटी है और ये दोनों के दोनों आपको इन इक्वेशन है। तो चलिए दोनों का ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे ये इसको देख ले रहे हैं। सबसे पहले कि ये इन इक्वेशन को आप उतारिए, लिखेंगे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया गया है आप लिखना चाह रहे सब्जेक्ट 2 लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 है। अब यहां मान लीजिए, लेट इसको इक्वेशन फॉर्म में मान लीजिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू 8, ऐसे हम लोग मान सकते हैं इसको। उसके बाद यहां क्या करेंगे कि
इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लाइएगा तो ये इस 8 से आपको ये दोनों इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को भाग देना होगा। यहाँ क्योंकि 1 बनाना है तो यहाँ जो भी नंबर रहे उसी नंबर से आप पूरे इक्वेशन को भाग दीजिएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 8, और यहाँ जब भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी y डिवाइड बाई 4 बन जाएगा, और यहाँ 8 से भाग दीजिएगा तो 1 बनेगा। यानी आपको फर्स्ट इक्वेशन जो है ये बन गया। इसी तरह एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए कि 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 है। अब इसको हम मान ले रहे हैं लेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन मान रहे हैं, इन इक्वेशन दिया गया है। तो आप देखिए 12 से जब भाग दीजिएगा इसको तो ये 3 से यहाँ 12 आ जाएगा, तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, नहीं x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ 12 जब भाग दीजिएगा तो 12 यहाँ आएगा, तो 2 छक 12 हो जाएगा, y डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। और यहाँ 12 से भाग दीजिएगा तो 12 12 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये आपको सेकंड इक्वेशन होगा। अब दोनों इक्वेशन का ग्राफ आप खींच लीजिए, और उसके बाद देखिए पहले ग्राफ खींचा जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले बनाइए इसको। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है जिसको वाई, इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश और इसको एक्स बोलेंगे। अब ये आपको मूल बिंदु है। अब देखिए कि यहां करना क्या है। देखिए फर्स्ट लाइन का हम ग्राफ पहले खींचेंगे कि x का वैल्यू कितना है 4, तो यानी x पर इंटरसेप्ट हो गया 8 यूनिट, x का इंटरसेप्ट 8 होगा, y का इंटरसेप्ट 4 होगा। यानी एक x एक्सिस पर 8 यूनिट और y एक्सिस पर 4 यूनिट लाइन काट कर गुजरेगा ये। यानी यहां से 8 यूनिट मान लीजिए कि यहां है, इसको मान लीजिए, और 4 यूनिट आप इसको मान लीजिए कि यहां 4 यूनिट वाई एक्सिस पर है। यानी लाइन हुआ इस तरह से गुजरेगा, यानी लाइन को हम लोग इस तरह से गुजारेंगे। इसको भी थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा दिया जाए। चलिए, यानी ये फर्स्ट लाइन है। अगर यहां 1 लिखना है तो आप 1 लिख सकते हैं, इसलिए 1 लिख दे रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट का ये ग्राफ है, ये ध्यान रहे। अब देखिएगा कि दूसरा इक्वेशन कहां से गुजरेगा, दूसरा लाइन जो है कहां से गुजरेगा, तो x पर 4 यूनिट और y पर 6 यूनिट। इसका मतलब है कि y एक्सिस को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, क्योंकि 6 यूनिट, ये तो 4 यूनिट ना हो गया। यहां थोड़ा 1 मिनट, चलिए, यानी 6 यूनिट मानकर चला जाए कि यहाँ 6 यूनिट आएगा, ये क्योंकि 4 यूनिट पर लिखा गया है। और फिर यहाँ 4 यूनिट आपको लेना होगा, क्योंकि आपको कहा गया है इस इक्वेशन में, देखिएगा कि x के नीचे 4 है तो x पर 4 यूनिट लेना होगा ना लेंथ, और y के नीचे 6 है तो 6 यूनिट y पर लेना होगा। और ऐसे ये मिला दीजिए इस लाइन को। 1 मिनट, थोड़ा और इसको बढ़ा दीजिए ऊपर की तरफ इस तरह से। अब यहां देखिएगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट और ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिख लीजिए। तो यहां जानते हैं कि ये वो है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसको आप C मान लीजिए, और इसको D मान लीजिए। अब चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ 5 पॉइंट हो गया ना। तो यहाँ देखिए कि A का, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट जब लिखिएगा तो दूसरा लाइन, ये दूसरा लाइन है ना, दूसरा लाइन, तो दूसरा लाइन से देखिए कि x पर 4 यूनिट, यानी x पर ये कितना यूनिट आया हुआ है 4 यूनिट, और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह a का कोऑर्डिनेट जब लिखिएगा तो a का कोऑर्डिनेट देखिए कि फर्स्ट लाइन में ना है, a का कोऑर्डिनेट लिखिएगा x एक्सिस पर, वो पॉइंट है ये, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 8 और 0। इसी तरह यहाँ देखिए कि d का कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो d देखिए सेकेंड लाइन ना है, तो सेकेंड लाइन देखिए कि y पर कितना यूनिट 6 यूनिट, तो यहाँ 0 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। और यहाँ b का कोऑर्डिनेट यदि लिखना हो हमें तो v का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, या आपको इधर इस पॉइंट को लिखना है, अगर इधर हटाकर लिखना है, ये v लिख दिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि ये 0 हो जाएगा x का वैल्यू, और y कितना यूनिट ऊपर गया है, तो देखिए ये फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में देखिए कि y का वैल्यू 4 है, तो यानी 4 हो जाएगा। यानी आपको चारों कोऑर्डिनेट, आपको यहाँ पांचों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया गया। एक पॉइंट देखिए कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग P बोल देंगे,
यानी दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे लाएंगे हम लोग? तो देखिएगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाने का तरीका है कि दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर दिया जाए, यानी हल करेंगे। तो लिखेंगे, आप कोई भी विधि से आप लिख सकते हैं, कहीं भी देखिए उसको रफ में हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ दिखाएंगे नहीं, सिर्फ इतना लिख देंगे कि सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब चाहे जिस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं उसको करके अपना रफ में, और यहाँ लिख लीजिएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये दोनों का। तो देखिए हम लोग सोल्व जब करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपको तो यही ना बना था, x + 2y = 8, और सेकेंड इक्वेशन क्या था? तो सेकेंड इक्वेशन था आपका 3x + 2y और बराबर 12। अब यहाँ देखिए कि हम घटाने पर, यहाँ सब्ट्रैक्टिंग मेथड से घटाने पर, यानी यहाँ माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x में से 3x घटेगा तो -2x, और 8 में से 12 घटा देंगे -4, यानी काट देंगे माइनस से, तो x बराबर आपका 2 होगा। तो ये रफ में कर सकते हैं आप लोग, इसको लिखना नहीं है कॉपी पे। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू लाना होगा। तो यहाँ देखिए कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू यदि 2 रखा जाए तो 2 को उधर घटा देंगे तो 8 में से 2 घट जाएगा 6, और 2 से भाग दीजिएगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो गया। आप कहाँ से सोल्व करेंगे? तो इसको आप लोग रफ में कीजिएगा। इतना निकालने के लिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लाना होगा, तो यानी दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कटान बिंदु। तो हम लोग कैसे लाएंगे? दोनों को हल करके। चलिए अब देखिएगा कि इसका भी कोऑर्डिनेट आपको P का पता चल गया कि ये कितना है 2 3, यानी 2 3 पर ये दोनों लाइन कट कर रहा है। अगर ये ग्राफ कॉपी होता तो इसको सोल्व नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक वो यहाँ ग्राफ से ही हम जान जाते कि ये 2 के सामने और 3 के सामने कट कर रहा है। लेकिन ग्राफ कॉपी नहीं हो तब आपको सोल्व करके ये आपको कटिंग पॉइंट लाना होगा, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट लाना होगा। अब देखिएगा कि मिनिमाइज वैल्यू पूछा है तो किस पॉइंट पे मिनिमाइज वैल्यू होगा? तो यहाँ चेक किया जाए, एक मिनट, देखिए यहां पॉइंट आपको देखिए कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो किस 6 पॉइंट पर कहां मिनिमाइज वैल्यू होगा? मिनिमाइज मतलब न्यूनतम वैल्यू। तो यहां देखिएगा कि हम लिख देंगे यहां कि नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, यानी ओ बिंदु पर हम चेक करेंगे तो क्या होगा? तो ये देखिए सब आपको यहाँ देखिए कि मिनिमाइज यह इक्वेशन दिया गया कि z बराबर -3x अब +4y, ये दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि x के जगह पर 0 रखिए, y भी 0 रखिए, क्योंकि ये पॉइंट को रखना है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह आपको a पॉइंट पर चेक कर लीजिए, तो a पॉइंट पर चेक कीजिएगा, a का कोऑर्डिनेट आपको 8 है और उसके बाद 0 है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसमें रखिए x का जगह पर 8, तो 8 रखिएगा तो 8 3 की 24, y के जगह पर 0 रखते ही क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो माइनस ये 24 हो जाएगा। इसी तरह बी पॉइंट पर चेक कीजिए, बी पॉइंट देखिए ये है, यानी पहले फर्स्ट लाइन पर चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि z का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू यहाँ देखिए कि 0 इसमें रखिएगा तो ये माइनस वाला, ये माइनस जो 3x है ये वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद y का जगह पर ये 4 रखिए, 4 जैसे रखिएगा 4 को 16 हो जाएगा, यानी 16 यहाँ लिख देंगे। उसी तरह आप देखिए कि सी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, तो सी पॉइंट पे, तो यानी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 40 है, तो आप चेक कीजिएगा z बराबर कितना आएगा? तो यहाँ देखिए कि z बराबर आपको क्या आने वाला है, ये पॉइंट इसमें रखिए, तो देखिए x के जगह पर 4 रखिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। इसी तरह डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए, डी पॉइंट ये है, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक कीजिएगा तो 0 और 6 है ना, 0 और 6, यानी z बराबर यहाँ देखिए कि 0 और 6 है, तो यहाँ रखिएगा 0, उसके बाद यहाँ रखिएगा 6, तो 6 4 की 24 हो जाएगा, यानी 24। इसी तरह आप यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, पी पॉइंट कितना है 2 3। अब यहाँ मैक्सिमाइज वैल्यू, मिनिमाइज वैल्यू क्या होगा या मैक्सिमाइज? तो यहाँ देखिए कि यहाँ वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये 2 रखेंगे इसमें, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -6। उसके बाद 3 रखिएगा यहाँ, तो 4 3 12 हो जाएगा, और देखिए कि 12 से 6 घटेगा, यानी 6 बचेगा। अब इसमें ये बतलाइए कि आपको क्या पूछा है इसमें? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज नहीं। मिनिमाइज का मतलब होता है कि माइनस वाला सबसे माइनस वाला वैल्यू, जो माइनस वाला सबसे बड़ा हो सबसे छोटा, मिनिमम मतलब कम। तो ये देखिए कि सब वैल्यू में सबसे कम कौन है? आपको ये बोले थे कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में ये 0 वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ ये नंबर वाला लेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि मिनिमाइज अब कहाँ है, तो सबसे कम कौन है? ये
24 है, क्योंकि ये -12 जो होगा संख्या रेखा पर पहले होता है, 24 आपको बाद में होता है, ऐसे संख्या रेखा जो हम लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कि अगर 0 है तो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इस तरह से जाते हैं। इधर प्लस में 1 2 3 इस तरह से जाते हैं। तो ये बतलाइए कि मिनिमाइज मतलब होगा कि सबसे इधर जो है वो नंबर, और मैक्सिमाइज का मतलब हुआ जो इधर पॉजिटिव में है वो नंबर। तो यहाँ आपको मिनिमाइज का है तो -24 लीजिएगा, और किस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे है, तो लिख देना है यहाँ। एक मिनट, यहाँ दिखेगा, चलिए यहाँ लिख देंगे कि मिनिमम MIN लिख दीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z कितना है -24, और एट किस पॉइंट पे तो 8 और 0 ऐसे लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मेथड, यानी मिक्स, यहाँ मिनिमाइज कर रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ मिनिमाइज कर रहा है कि मिनिमाइज Z = 3x + 2y। सब्जेक्ट आपको दिया गया है, यानी देखिए यहाँ दो इन इक्वेशन दिया गया है कि x + 2y, x + 2y < 10 है, और 3x + y < 15 आपको दिया गया है। या इनका वो कर रहा है ना, ज्यादा पी लिया है। देखिएगा कि यहाँ दोनों सब्जेक्ट इन इक्वेशन जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे कि सब्जेक्ट टू आपको दिया गया है यहाँ कि x + 2y < 10, तो यहाँ लेट मान लिया जाए कि x + 2y = 10, ये आपको इक्वेशन मान लीजिएगा। अब 10 से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, तो x / 10, यहाँ 10 आते ही 2 बचे 10 हो जाएगा, यानी 5 बचेगा नीचे, और यहाँ आपको 1 बचेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए। इसी तरह दूसरा इक्वेशन को लिखेगा, एंड 3x + y < 15 है। अब यहाँ देखिएगा कि इसको मान लिया जाए कि लेट 3x + y = 15। अब यहाँ क्या करेंगे कि 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 नीचे आएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ 15 आ जाएगा, y / 15 बराबर में क्या 1। ये आपको सेकंड इक्वेशन मान लेना है। अब दोनों देखिए, दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से पास करेगा तो x पर 10 यूनिट, y पर 5 यूनिट काट कर, यानी मान लीजिए कि यहाँ 10 यूनिट x पर है और y पर 5 यूनिट ये है, ये मान लिया जाए। यहीं से लाइन ये क्रॉस करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से ये दो लाइन ऐसे पास करेगा। थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट लाइन है, अगर दिखाना है तो या तो इक्वेशन लिख दीजिए, ये वाला इन इक्वेशन को आप लिख सकते हैं उस पर, और नहीं तो सिर्फ 1 लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन का है। अब देखिएगा कि सेकेंड लाइन कहाँ से पास कर, आप कोऑर्डिनेट यदि यहाँ लिखना है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको पॉइंट ए माना जाए तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। एक्स पर कितना यूनिट कट किया है 10 यूनिट, तो 10 और 0 लिखिएगा, यानी 10 और 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कि इसको यदि बी कोऑर्डिनेट माना जाए, इसको बी पॉइंट मानिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बी को दिखा दीजिए तो बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो बी का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं कि बी कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाई एक्सिस पर आपको 5 यूनिट कट किया है, तो ये 0 के सामने ना है, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन y का वैल्यू यहाँ कितना 5 हो जाएगा, तो b पॉइंट आ गया यहाँ। अब देखिएगा कि सेकंड लाइन कहाँ से पास करेगा, x बराबर यहाँ देखिए कि x के नीचे 5 है तो 5 पर, तो एक पहले देखिए ये आपको 10 है तो इसका आधा 5 यहाँ आ जाएगा, इसका इस लेंथ के आधा कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। मान लिए कि इसका आधा यहाँ इस पॉइंट पर है। अब देखिए कि यहाँ देखिए कि y पर 15 यूनिट काटना है, तो यहाँ आप 5 यूनिट लिखे हैं तो इसका 15 यूनिट मानकर चला जाए कि यहाँ 15 यूनिट आएगा, तो ये ऐसे कट करेगा, ये ऐसे यहाँ से निकलेगा ये लाइन इस तरह से। 1 मिनट थोड़ा मिटाना पड़ेगा। फिट होता ना तो अच्छा होता। चलिए इस तरह से मान लिया जाए, इस पॉइंट को अगर C मान लिया जाए तो C का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट को C मान लिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट आपको देखिए कि x पर कितना यूनिट कट किया है सेकंड लाइन, तो 5 यूनिट, तो 5 और 0 लिख दीजिएगा। और यहाँ देखिए कि
ये y पर कितना यूनिट सेकेंड लाइन कट किया है, तो देखिए y पर 15 यूनिट कट किए गए, तो यहाँ लिख देंगे 0 और 15, इसको d पॉइंट मानना है तो d मान सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ d, यानी यहाँ 0 और 15 लिख दीजिए, यानी 15 लिख दीजिए। अब देखिए कि ये पॉइंट B है आपका, यहाँ B अगर दिखाना है तो B दिखा दीजिए, यहाँ आपको A है और ये C है, लेकिन दोनों का कटिंग पॉइंट जो है P मान लीजिएगा, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया है। अब देखिएगा कि कट किया है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे, कहीं भी रफ में इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ दिखेगा, लिख दे रहे हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट लिखना है, लिख सकते हैं कि वी गेट हम पाते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करने पर हम पाते हैं यहाँ x बराबर और यहाँ y बराबर, आप सोल्व करके लिख लीजिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए अब देखिएगा कि दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो देखिए इस इक्वेशन का मतलब यही इक्वेशन ना, इसी से ना इसको लाया गया है, तो ये फर्स्ट समझ लीजिए और इसको सेकेंड। अब देखिएगा कि यहाँ क्या है, x प्लस 2y, उसके बाद बराबर में 10, और यहाँ सेकेंड वाला है कि 3x प्लस वाई बराबर में आपको 15, यही यहाँ दिया गया। देखिए ये वाला, अब दोनों को हल करने का तरीका है कि यहाँ भाई x या y को बराबर कर लीजिए, तो हम y को बराबर कर ले रहे हैं, तो नीचे ऊपर वाला ठीक है, कुछ नहीं गुना करना, लेकिन नीचे वाला इक्वेशन में आप देखिए ऊपर वाला में y के साथ 2 है, नीचे वाला में भी 2 अगर हो जाए यहाँ तो 2y कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम 2 से गुना कर लेंगे, और नहीं तो आपको वही विधि लागू करना है कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से ऊपर वाला में गुना, और y वाले मतलब ऊपर वाला समीकरण में y के साथ 2 है तो 2 से नीचे वाले समीकरण में गुना। अब कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में 10 है, यहाँ 3 दूनी 6x, और यहाँ देख क्या होगा 2y और 15 दूनी 30। अब देखिए कि इसको घटाने यानी सब्ट्रैक्ट, SUB लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट घटाने पर तो यह कैंसिल हो जाएगा ना, 2y में से माइनस 2y घटेगा, मतलब 2y घटेगा, तो या x में से 6x घटेगा माइनस 5x, और यहाँ 10 से 30 घटेगा तो माइनस 20। अब देखिए कि माइनस दोनों तरफ है, 5 को 20 हो जाएगा ना, x का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू तो आपको 4 आ गया, y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिए कि x का वैल्यू यदि 4 है, यहाँ 4 रखेंगे तो ये 10 में 4 जाकर घट जाएगा, यानी यहाँ से 4 को उधर भेजना होगा, यानी यहाँ 4 हो जाएगा, और ये आपको 2y है, अब बराबर में ये 10, यही ना है इक्वेशन। देखिए ना, कोई इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखिए, यहाँ इसमें या इसमें रख लीजिए, कोई में रखिए, तो यहाँ देखिए कि x के जगह पर 4 रखे, 2y बराबर में 10, तो यहाँ से अगर 4 को उधर भेजेंगे तो 2y बराबर आपको 10 हो गया, ये 4 घटा लीजिएगा यानी 6 हो गया, यानी 2y बराबर 6, तो ये 2 से काटेंगे तो y बराबर 3, यानी y का वैल्यू 3 आ गया। ये चीज़ कहाँ से लाना है, यहाँ इस क्वेश्चन को बनाते समय ये सोल्व नहीं दिखाना है, ये आप कहीं रफ में कर सकते हैं या जैसे आप लाइए, लेकिन आपको लाना पड़ेगा ये चीज। अगर ग्राफ कॉपी हो तो लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में खुद ये पॉइंट पता चल जाएगा ग्राफ कॉपी पर कि ये कहाँ कट कर रहा है, लेकिन ग्राफ कॉपी नहीं हो तब आपको सोल्व करके लाना पड़ेगा। ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे को सोल्व कीजिए, कटिंग पॉइंट x और y का वैल्यू ही दोनों का कटान बिंदु होता है। चलिए इसको रफ कर दे रहा है। क्या, हाँ अब यहाँ हम लोग तो ग्राफ खींच लिए, इक्वेशन भी सोल्व कर लिए, कोऑर्डिनेट भी ला दिए, लेकिन किस एरिया को हम लोग फेसिबल रीजन बोलेंगे ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन आपको ये जो दिया गया है जिसमें लेस देन है, और फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आप देख रहे हैं कि ये वाला लाइन है, तो इस लाइन में लेस देन अगर रहे तो नीचे, यानी नीचे का मतलब समझ गए ऐसे। अगर मान लीजिए आप अपने आप को यहाँ से अगर चढ़ाइए, ऐसे चढ़ते जाइए तो आपका लेफ्ट इधर ना पड़ेगा, तो यही नीचे वाला आपका ये हो जाएगा, ये नीचे वाला ये एरिया जो है ये टोटल हो जाएगा आपका, यानी इस तरह से नीचे वाला टोटल एरिया। लेकिन यहां देखिए कि सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन आपको दिया गया है कि 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 15, मतलब सेकेंड लाइन आपको यही है, तो सेकेंड लाइन में भी लेस देन है। लेस देन मतलब उसका भी मतलब अगर यहां से आप चढ़ना शुरू कीजिए तो आपका लेफ्ट ये पड़ेगा, तो लेफ्ट एरिया मतलब ये वाला। तो ये देखिए कि किसमें ये दोनों एरिया शामिल है, जिसमें दोनों एरिया होना चाहिए उसी का आपको वही आपका ओरिजिनल फेसिबल रीजन होता है, यानी ये वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला होगा, यानी इस लाइन के द्वारा जो बना, फिर इस लाइन के द्वारा जो बना, ये लाइन देखिए ऊपर से ये बना, फिर ये एक्सिस हो गया, यहाँ से ये हो गया,
यानी ये एरिया सिर्फ एक लाइन के द्वारा है, दोनों के लाइन के द्वारा नहीं है। तो आपको जब जब भी मिनिमाइज या मैक्सिममाइज निकालते हैं, जब दोनों का एरिया एक साथ इंक्लूड हो तब निकालेंगे, यानी मिला हुआ होना चाहिए। तो देखिए दोनों का एरिया इसमें है। पिछला क्वेश्चन में आपको क्या बतला है कि मिनिमाइज वैल्यू यहाँ इस पॉइंट का निकल गया है, इस पॉइंट को नहीं लेना है। कहाँ का लेना है आपको? ये चारों पॉइंट को चेक करना है, इस चारों पॉइंट को। इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये चेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये दोनों का एरिया में नहीं है, सिर्फ एक लाइन के एरिया ये बना रहा है, इसलिए यहां नहीं चेक करेंगे, यहां चेक करेंगे। तब देखिए लिखेंगे कि नाउ जीरो जीरो पर यहां देखिए ओ पर चेक करेंगे। 0.00 पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, पहले जेड का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जेड का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिए कि जेड आपको दिया गया है कि 3x + 2y। अब यहाँ जैसे जीरो रखिएगा, ये भी जीरो रखिएगा, तो ये जीरो यानी आपको जीरो आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ देखिए कि इस सी पॉइंट पे निकालिएगा, तो सी पॉइंट पे निकालिएगा तो 5 और 0 है कोऑर्डिनेट। तो जेड का वैल्यू क्या होगा? यहाँ x का वैल्यू 5 रखिएगा, 5 3 15, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ 15 सिर्फ बचेगा। यहाँ देखिए कि इस पॉइंट पे निकल गया, p पॉइंट पर निकालेंगे। तब p पॉइंट कितना आया था? देखिए कि दोनों का सोल्यूशन किए हैं, हल किए हैं, तो 4 और 3 आया था, यानी इसका कोऑर्डिनेट 4 और 3 आया था। तो 4 3 आया था, तो यहाँ 4 3 रख लीजिए ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जेड का वैल्यू यहाँ लाने के लिए पहले x के जगह पर 4 रखिए, तो 4 3 12 हो जाएगा ना। यहाँ 4 रखिएगा तो 4 3 12, और 3 यहाँ रखिए y के जगह पर, 3 दूनी 6, तो 12 6 18 हो जाएगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ आपको देखिए p हो गया, b निकालिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ b आपको देखिए कि आपको दिया गया है 0 और 5 है। तो यहाँ जेड का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए जेड का वैल्यू तो यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ 5 रखिएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ कोऑर्डिनेट फी लिखा हुआ है, तो हाँ यहाँ बी होगा, यानी ये P है और ये B है। B पॉइंट पे चेक किया गया। अब देखिए कि इसी चारों पॉइंट पे चेक करना था आपको, ये D पॉइंट और ये पॉइंट पर चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये फेसिबल रीजन नहीं है, ये दोनों के फेसिबल रीजन होना चाहिए, कॉमन फेसिबल रीजन होना चाहिए। मतलब ये दोनों लाइन का फेसिबल रीजन एरिया होना चाहिए। ये तो सिर्फ इस लाइन का एरिया ना बन रहा है, ये जो है इस लाइन के एरिया में है, इस लाइन के एरिया में नहीं है, इसीलिए आपको ये फेसिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट को चेक किया जाता है। तो ये फेसिबल रीजन है, इसका कॉर्नर पॉइंट ये है, ये है, ये है और ये है। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम आपका ग्राफ बना हुआ था इसी तरह का, लेकिन उसमें इस पॉइंट को उठा लिए हैं, गलती से वो उठा हुआ है, उसको आप नहीं ध्यान रखिएगा, उसको हटा दीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो पूछा होगा इसी पॉइंट पे आया होगा या इस पॉइंट पे आया होगा। चलिए इसमें चेक कर लेना है कि कौन सा आपको मिनिमम वैल्यू है। तो देखिए 0 को तो हम बोले थे कि उठाना ही नहीं है, यही तीनों पॉइंट में से आपको मिनिमम आपको चूज करना है। तो मिनिमम यहाँ देखिए मिनिमाइज लिखा है, तो मिनिमम मतलब न्यूनतम, अगर मैक्सिमाइज लिखता तो अधिकतम। तो मैक्सिमाइज के केस में आपको ये हो जाता 18, और मिनिमाइज के केस में आप देखिए तीनों में से कौन कम है? तब 10 कम है, यानी किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो लिख देंगे कि हैंस HENC हैंस अतः मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू MIN मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 10 एट किस पॉइंट पे? तो देखिए आपको पॉइंट 0 और 5 पे है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में भी आपको जो पॉइंट है ना सब ठीक है, लेकिन पिछला में आपको इस पॉइंट पे शायद है या यहाँ वाला पॉइंट पे ही आपको मिनिमाइज होगा, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।